कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक बुधवार दोपहर को जैसलमेर से जयपुर पहुंच गए। कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक कई दिन से जैसलमेर के एक होटल में रुके हुए थे। वे एक उड़ान से बुधवार दोपहर जयपुर पहुंचे। फिलहाल वे यहां फेयरमाउंट होटल पर रुकेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक विधायक उसी होटल में जा रहे हैं जहां वे पहले रुके थे। वहीं पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा। इस तरह का कोई रोष नहीं जताया गया है। सिर्फ एक ही बात पर है कि जिनको भी जो लोग दिल्ली में जिनको बात कहनी थी उन्होंने कह दी। अब उसके बाद में उन बातों को यहाँ रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। एक परिवार का हिस्सा की तरह सभी को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ईडी का नोटिस मुझे दे सकती है, बाकी नोटिस मुझे दे सकती है, लेकिन उन नोटिस की वैल्यू इसलिए नहीं है कि आप जो नोटिस वगैरह दे रहे हैं, ना मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, ना मेरा कोई लेना देना है। आप किसी को भी बुला सकते हैं। ईडी तो एक ऐसी संस्था है जो किसी को बुला सकती है। मैं खुद जाऊंगा, जाकर उनसे बात करूंगा। अब जो नोटिस दिया उसमें कारण ही नहीं बताया, मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, क्या दिक्कत है, बात करूंगा। तो केंद्र सरकार के पास पावर है। ईडी केंद्र सरकार की, इनकम टैक्स केंद्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जाएंगे। केंद्र सरकार तो किसी को जेल भी भेज सकती है, किसी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। होटल सूर्यगढ़ से सभी विधायक जो रुके हुए थे पिछले कई दिनों से, वो अब वापस जयपुर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर 4 लग्जरी बसों के जरिए इन सभी विधायकों को वापस से, यानी कि जब पहले ये सभी विधायक जब जयपुर में थे तब इनको जयपुर के दिल्ली रोड पे जो होटल है फेयरमाउंट, वहां रोका गया था। तो अब वापस से ही ये वो विधायक जब यहाँ आ गए हैं तो इनको वापस होटल फेयरमाउंट में ले जाया जा रहा है। साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट खेमे के जितने भी विधायक हैं, सचिन पायलट खुद हैं, वो सभी यहाँ पर वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में प्रदेश में गहलोत सरकार को किसी भी तरह का खतरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच में सवाल उठता है कि इसके बावजूद, यानी कि जब सचिन पायलट खेमा पूरा आ गया है, पूरा सुलह हो चुकी है, तो ऐसे में अब बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों पड़ी है, यानी कि अब दोबारा से होटल में जाने की जरूरत क्या पड़ी है। तो साफ तौर पे विधायकों ने हमसे बात की तो उनका यही कहना था कि विधायक दल की बैठक होनी है, क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। जब विधायक दल की बैठक होती है तो उसमें तमाम विधायक आएंगे, इसीलिए हम वापस होटल में रह रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम जो नेता है वो सब यहाँ पर राजस्थान जयपुर में आ चुके हैं। और दोबारा से, यानी कि बाकी दोबारा से आज शाम को भी दोबारा से विधायक दल की बैठक यहाँ पर की जाएगी। अब वापस जो विधायक बाकी जो आए थे, सचिन पायलट खेमे के जो विधायक थे, वो भी सब साथ में आ गए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में उनको भी बुलाया जाएगा, वो भी शामिल होंगे। और जिस तरह से कोई गिले शिकवे होंगे तो भी वो भी उसके सामने रख सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते, मुखिया होने के नाते सभी को साथ चलने की जिम्मेदारी मेरी है, सभी को साथ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं सबसे बात भी करूंगा और जिस तरह जितना हो सके मेरे से किसी को कोई समस्या हो, परेशानी हो तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में अब यह साफ हो गया कि राजस्थान में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को किसी भी तरह का खतरा अब नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामस्वरूप लामरोड, हमारे संवाददाता। रामस्वरूप, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, विधायक पहुंच गए हैं जयपुर में। जरा ये बताएं कि जो तलखियां थी, खास तौर पर जो अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट पर निजी टिप्पणी की थी, और सचिन पायलट ने भी जब अभी कल बातचीत की तो इस बात का जिक्र किया और भाषा को लेकर एक सवाल उठाया। उसके बाद क्या अभी दोनों में किसी तरह का कोई संपर्क, कोई संवाद हुआ है? क्या आपको तलखी कम होती दिख रही है, या अब कांग्रेस के अंदर वापस तो आ गया है सचिन खेमा, लेकिन एक खेमे के अंदर एक खेमा बना रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में आज सुबह जब मीडिया से बात की थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि पुरानी बातों को अब बुलाया जाना चाहिए। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, परिवार में जो भी कुछ हुआ उसे अब याद नहीं करना है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों में हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप लगे, कई तरह की बातें आई सामने, मीडिया में अलग अलग बयान आए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री चाहते हैं और वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ उस सबको बुलाना चाहिए। हम सब एक हैं, परिवार है हमारा। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने पूरा प्रयास किया था और हम सफल भी रहे। जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि ये इस पूरे खेल के पीछे भाजपा थी, तो वो उसको जो है इस बार मौकी खानी पड़ी है। और अब प्रदेश में सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, कहीं कोई खतरा नहीं है। आपसी मनमुटाव जो भी हुआ होगा उसे अब बुलाने की जरूरत है। हम इस पुरानी बात को जो है
बुलाना चाहते हैं। इसमें कह सकते हैं कि फिर दोबारा से जो भी गिले शिकवे हुए जी। उसको दरकिनार रख करके एक साथ रहने की बात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया रामस्वरूप इस सारी बातचीत के लिए। कांग्रेस विधायकों को वापस लाने जैसलमेर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र की जीत हुई है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की साजिश की हार हुई है। लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है, उसमें जो हमारे विधायकों ने इतना साथ दिया, जो विधायक एक साथ रहना इतने लंबे समय तक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रहेगी हमारी लड़ाई। और बाकी जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूल और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है उस विश्वास को बनाए रखें, प्रदेश की सेवा करें, सुशासन दें और कोरोना का मुकाबला करें सब मिलकर के। ये जीत जो है, ये जीत असली प्रदेशवासियों की जीत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, 70 साल के बाद में हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है। और अब भी मैं कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र आने वाले सदियों तक कायम रहे, ये हमारा सपना रहेगा जिंदगी का। उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे और आप देखेंगे कि पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुट रहेगा। इसी के मत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी का भी सोच है, सोनिया गांधी का सोच है, हम सबका सोच है।